बिलारी से सपा विधायक मोहम्मद फहीम के रिश्ते में भाई अदनान पर बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने बिलारी थाना क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय छात्रा के साथ घर में घुसकर रेप किया। पीड़िता की माने तो 26 अक्टूबर को अदनान ने उसके साथ घर में घुसकर उस वक्त रेप किया जब उसकी मां उसे छोड़कर नानी के घर चंदौसी गई थी। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़िता ने मां को आपबीती बताई तो उसने इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने घटना का संज्ञान लेकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और थाने में मौजूद अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली। उधर पीड़िता ने चौकी इंचार्ज बबीता गंगवार पर गुमराह करने और कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। नानी के घर तो प्लेट चम्मच मांगने आए अदनान। कौन? अदनान। प्लेट चम्मच लेने गई मैं किचन में तो क्या मैंने कुंडे लगा ली गेट की। फिर मेरे साथ गंदा काम करा उन्होंने और फिर धमकी दे के गए कि मैं किसी को बताया तो तेरी अम्मी और पापा को, तेरी अम्मी और बहन भैया को जान से मार देंगे। मैं बिलारी उनके फाजिल भाई के मकान में रहती हूँ। तो आप थाने जो आई हो किस लिए आई हो, क्या वजह है? मेरी बेटी के संग जांचती हुई है और जांचती होने के बाद के लोग हमें धमका रहे हैं, डरा रहे हैं बहुत। जब मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी का इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिले। ये बड़े लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर थाने गई तो हम विधायक के रिश्तेदार हैं जो मौजूदा प्रधान है इस वक्त। क्या मैं इंसाफ चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी का। मैं चंदौसी गई थी अपनी माँ के घर, मेरी माँ की तबीयत खराब थी। मैं चंदौसी गई थी 10 तारीख को 10 बजे दिन के। तो इन्होंने मुझे जाता हुआ देखी अदनान नाम के लड़के ने जो नीचे रहता है दुकान में रहता है। वो ऊपर पूछा लगाया मेरी बेटी से चम्मच और प्लेट मांगने। इसने गेट बंद करके मेरी लोरिएक्शन पूरा काम करा। पूरा काम करने के बाद जब मैं 7 बजे लौटी, 7 बजे मेरी लड़की सेम हुई और डर हुई थी, पीली पड़ी थी बिल्कुल। ये रोई, बोली अम्मी तुम्हें लोग के मार देंगे अगर मैंने कुछ कहा। तो हम रोते पीते नीचे लेडीज पुलिस देती हम आ गए हम। तो वो बोली मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगी, इनको जेल भेजूंगी, मेरी लड़की नाबालिग है। उन्होंने क्या दिलासा दिला के हम आ नहीं सकते और तक में हमें तमंचा लेके कुछ लोग हमें धमकी देना है। ये परसों जो है पुलिस के संज्ञान में आया कि पीड़िता के मदर ने जो है तहरीर दी माता ने कि मेरी बच्ची के साथ ऐसे ये घटना हुई है 376 की। तो उस तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पीड़िता के बयान हम दर्ज करा रहे हैं 164 CRPC के। और इसके बाद जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी वो शीघ्र जल्द की जाएगी। मेडिकल के लिए भी पीड़िता कल गई थी तो उसमें जो भी उसको कहना था वहाँ पे उसने डॉक्टर के समक्ष अपनी बात रखी है। तो अभी हमारे पास मेडिकल के लिए इच्छुक नहीं थी शायद, तो अभी पूरी रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आयोग का अध्यक्ष हूँ और लखनऊ से यहाँ बिलारी के इब्राहिमपुर में जो एक यौन दुष्कर्म की घटना हुई है उसका संज्ञान लेने के लिए आज यहाँ बिलारी थाना स्थल पर आया था। यहाँ सभी पक्षों को बुलाकर बात की, खासतौर पर जो पुलिस के अधिकारी थे, चाहे वो CO महोदय थी, यहाँ पर थानाध्यक्ष थे और भी जो मौजूद लोग हैं, पायरिशिपाल जी हैं और भी तमाम संस्थाओं के लोग थे जिनके मैंने बात की। और मुझे लगा कि जब रिपोर्ट यहाँ पुलिस के पास आई है तो पुलिस ने उस पर प्रभाव रूप से कार्रवाई की है। कार्रवाई का इस सेंस में कि हमारे यहाँ पॉक्सो का तात्पर्य ये होता है कि कहीं भी कोई भी यौन दुष्कर्म की घटना नाबालिग के साथ हुई है तो विलंब बिना किसी देरी के पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होगा। 376 की धाराएं देखी जाएंगी आगे कि जो घटना हुई है उसकी गंभीरता कितनी है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो रिपोर्ट आई है मदर की उसमें एक अभियुक्त का नाम बताया गया है और अभियुक्त का नाम बताने के बाद वो रिपोर्ट दर्ज हुई है और पुलिस ने आज वायदा किया है कि वो अभियुक्त को पकड़कर तुरंत बंद कर देगी। जो पॉक्सो एक्ट है उसके अंतर्गत मेडिकल यानी चिकित्सीय परीक्षण बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए कार्रवाई कर दी है पुलिस ने। और चिकित्सीय परीक्षण के लिए वो हमारी जो पीड़िता है वो यहाँ अस्पताल गई है, उसकी मदर भी साथ है, यहाँ जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो भी साथ है। यहाँ जांच में स्पष्ट पता चला कि पुलिस अपनी सक्रियता के साथ काम कर रही है और हमारा आयोग का काम संज्ञान लेकर सरकार की संस्थाओं के संज्ञान में लेना है, यानी महिला कल्याण
बाल विकास के संज्ञान में लाना है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना है, मुख्य सचिव जी के संज्ञान में लाना है। तो मैं लखनऊ जाने से पहले यहाँ इस जांच में आया था और मुझे लगता है कि कार्रवाई बिना किसी पक्षपात के कार्रवाई चल रही है और उसमें अगर कहीं पक्षपात अगर कहीं दिखाई देता है तो उसमें फिर सरकार की तरफ से कार्रवाई बहुत तीव्र होगी। उसने कहा मैं थाने में नहीं आऊंगा, मैं चंदोसी हुआ। तो मैंने कहा तुझे आना तो पड़ेगा, पहले प्रार्थना पत्र देगी तभी कोई कार्रवाई नहीं, जैसे घटना घटी थी बिना प्रार्थना पत्र की कार्रवाई कैसे करे आप बताइए। नहीं कर सकती ना, ऐसे मुकदमा कैसे लिख देगी? आप क्या कहना चाह रहे हो? पास तभी तो लिखेगी। मैडम हमने उसमें पीड़िता की बाइट करी थी, पूछ सकते हैं। तो उसने ये बताया था उसी दिन आपने घटना हुई उसी दिन आपको बताया था उस पीड़िता ने आप कमरे में उसी में रहती हो। ऐसा नहीं है, वो मैं उसी कमरे नहीं, मेरे पास बयान है उसका पीड़िता का। यहाँ कोई और भी ऊपर रहता है, मैं अपने अलग इसमें ही है, फ्रंट में ही है इसका कमरा। तो आपने 2 दिन तक उसे गुमराह किया मैंने कि कोतवाल साहब से हम बताएंगे। वो परेशानी थी, वो खुद थाने में आता, बिना एप्लीकेशन के हम कुछ नहीं कर सकते। आप बताओ। तो आपने रोका था ना, मैं कोतवाल साहब से बताऊँ ये कह रही है पीड़िता। कर सकते, देखो एप्लीकेशन तो हमें चाहिए। आप बताओ बिना एप्लीकेशन के हम कहाँ चले जाए? आपके घर में अभी आ जाए, हमारे पास वारंट नहीं हो, आप कहोगे प्रूफ दिखाइए हमें। थाने तो आप कह भी सकती थी थाने ले जाइए, लेकिन हमने समझाया ना वो आपने भाई समझाया था उस पीड़िता को। हालात ये है, वादी का हित सर्वोच्च है, आप जानते हैं। आप कहिए सर, आप कहिए कि अभी अरेस्ट करके जैसे ही मिलता है उसको गिरफ्तार करके भेज दीजिए।